बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो टू सक्सेस। आज हमने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये क्या है, a माइनस बी का स्केयर नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। हमने 7, 8, 9, 10 में तो यही पढ़ा था कि ये इक्वल होता है, लेकिन ये इक्वल हमने सोल्यूशन के तौर पे ये इक्वल नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस के तौर पे हम लिखेंगे इफ़ ए एंड बी और मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, देन कंसीडर हम करते हैं ए माइनस बी का स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी का स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब हम इसको जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर और प्लस और फिर इसी ए को हमने इस बी के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस प्लस माइनस और ये आ जाएगा ए बी, और फिर इस बी को ए के साथ फिर इस बी को बी के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा बी को एक साथ जब किया बी ए और जब बी को बी के साथ किया तो ये बी स्केयर आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे जब ए स्केयर माइनस ए बी, ये वैसे ही राइट होगा, और ये जो माइनस बी है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम देखते हैं कि ए पहले आता है और बी बाद में, तो हम इस बी ए को ए बी तो राइट कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे ए बी ए को ए बी राइट कर लेंगे और ये हम यहाँ पे कर लेंगे बी स्केयर। तो हम क्या देखते हैं, ये जो रेफरेंस आई है हमारे पास ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये इक्वल नहीं है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के। सो यहाँ पे ये जो रेफरेंस मैंने ऐड की है, जब तक ये हम ऐड नहीं करेंगे हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो हम ये सारा हल कर लेंगे, तो हम ये रेफरेंस नहीं ऐड करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये रेफरेंस ज़रूरी है, इसको आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a इज़ इक्वल टू AIG जिसका ऑर्डर है 3/4। बेसिकली जो 3/4 है ये ऑर्डर है ए का, AIG। तो हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो इस तरह लिखा हुआ 1 2 3 3 2 1, तो हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या बनेगा। CR हम लिख लेते हैं छोटा सा, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज़ होती हैं। तो देखते हैं इसके कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं ये कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रोज़ होती है। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं ना कि कॉलम 3 है और जो रोज़ है वो 2 हैं। ये एज ए MCQs भी आपको आ सकते हैं। तो हम फिर देन श्योर दैट AI4 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इज़ इक्वल टू ए। इसको देखते हैं, इफ़ A इज़ इक्वल टू AIG 3/4, AIG को उन्होंने हमें ऑर्डर बताया 3/4 है, देन शो डैट AI4 इज़ इक्वल टू A। रेफरेंस ऐड करते हैं, इफ़ A इज़ इक्वल टू AIJ 3/4, अगर रेफरेंस में AIJ का ऑर्डर 3/4 हो तो ये AIJ को फिर हम राइट करते हैं ना, अलग अलग करें। तो ये फर्स्ट वाले कॉलम और फर्स्ट वाले हम जो रो है इसमें लिखेंगे A को A11, दूसरी रो में A12, A13, A14। ये पहला जो है चीज़ जो मैंने पीछे भी बताई, ये कॉलम शो करेगी और सेकंड वाला रो, ये पहली ये जो है ये रो शो करेगी, ये कॉलम सॉरी। तो ये जो रो है ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, रो इस तरफ को होती है ना, तो ये सेकंड कॉलम हो गया, कॉलम इस तरफ को और रो जो होती है वो इस तरफ को। इसकी 3 रोज थी और 4 कॉलम्स थे। तो ये क्या हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। ये भी इस तरह तीसरी रो है हो गई है, पहली दूसरी तीसरी रो पहला कॉलम तीसरा। तो ये क्या ऑर्डर बन जाएगा A11, A12, A13, A14, ये हमने राइट कर लेना। ये हमारा बेसिकली AIG 3/4 का ऑर्डर ये बनता है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारी देख लेनी है कि I4 इज A था, तो ये राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए था इक्वल A के, ये आनी चाहिए थी इक्वल A की।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी I4A। यहाँ पे क्या था, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो हम पहले AIJ का ऑर्डर लिख रहे, तो ये हमने जो ऊपर डिस्कस किया था ये वाला बेसिकली वही है। तो अब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसका ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का I2 होता तो फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह होना था, 1 0 और ये 1, यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0, यहाँ पे 1, यानी कि एनी वन एंट्री इज़ नॉन जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसका ऑर्डर 3/3 होता तो फिर ये कुछ इस तरह होना, यहाँ पे 1 1 और ये हमारे पास सब 0 आ जाने थे, ये ऑर्डर बन जाना था यहाँ पे फर्स्ट वाली रो में। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास 4/4 आइडेंटिटी का मैट्रिक्स है, तो ये होगा 1 0 0 0, ये 1 आ गया और 4 0 आ गया, 3 0 और पहला 1। फिर दूसरे पे क्या होगा, 0 फर्स्ट पे आएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे ये इस वर्टिकल लाइन में जो बनेंगे 1 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा आएंगे। तो ये क्या होगा, अब हमने इनको प्लस करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। A11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करना है, A11 प्लस कॉलम को रोज के साथ, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, A11 प्लस जब ये इसके साथ होगा 0 प्लस A11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A11 आ जाएगा। A11 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का प्रिंट बड़ा हमारे मल्टीप्लाई में बड़ा, क्योंकि जो भी वैल्यू हो 1000 भी हो तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाता है। तो A11 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि ये भी 0 0 ही आएगा। और ये पहले इस वाले को इन तीनों के साथ, फिर इस वाले को भी इन चारों के साथ, इस वाले को भी इन चारों और इस वाले A14 को भी चारों। तो ये जो है पहले A12 को अगर 1 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A12 सेकंड पे है चूँकि, तो ये सेकंड पे A12 आ जाएगा, बाकी हमारे पास 0 आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के प्रोसेस में जो ऑर्डर जिस जगह पे होता है वो वही वैसे आ जाता है और बाकी सब 0 आ जाते हैं। इसके सॉल्व करने का जो इजी वे है वो ये है कि इसको इस वाले रो को पहले लिख लें, बाकी 0 लगा लें, इस वाले रो को सेकंड पे लिख लें, बाकी पहले पे 0 लगा लें और लास्ट पे भी 2 0 लगा लें, और इसी को भी ऐसे और इसको, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर हो जाना। अब हमने A11 में जब 0 प्लस करेंगे तो A11 ही आएगा, A12 में भी करेंगे तो ये जिस वैल्यू में भी 0 ऐड किया जाए तो जो वैल्यू होती है वो वैसे की वैसे आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाए। हमने यही प्रूफ करना था कि AI4 = A की वैल्यू फर्स्ट पे भी ये थी और ये लास्ट पे प्रूफ होगी, यही हमारा आंसर आ जाए। हैंस हम ये रेफरेंस ऐड कर देंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी मेथड से होना है, बस इसमें क्या है, इसमें इजी वे में देगी हुए, इसमें वहाँ A11 था, यहाँ पे वैल्यूज़ देगी हुई हैं, इसका भी ऑर्डर वही है 4/3। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, A ट्रांसपोज पहले लेना है, बाद में मल्टीप्लाइड करना है A से। जब हम ट्रांसपोज किसी भी चीज़ का लेते हैं तो उसमें एक होता है, जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में चेंज हो जाती है और जो रोज़ होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं। ये -1 1 3 कॉलम है तो ये हमने रो में तब्दील कर लिया, ये इस तरह था तो हमने इस तरह कर लिया, ये ऐसे ही सारे इस तरह ही होंगे, ये वाले जो होंगे इस वाली लाइन में चेंज, जैसे 205 है ये इस वाले में होगा, ठीक है। ये इस तरह ट्रांसपोज हमने A ट्रांसपोज ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको A से मल्टीप्लाइड करेंगे। A ट्रांसपोज हमारा ये वाला ही था, अब हम A जो ऊपर वाली वैल्यू थी वही हमारा A है, हमने A लिखना है -1 2, यही वैल्यू यहाँ पे A के साथ राइट करके अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का प्रोसेस हमने पीछे भी किया, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ही मल्टीप्लाई होनी है। क्या होगा, बस यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं, वहाँ पे रेफरेंस कुछ A11 की ऐड थी, यहाँ पे कॉलम्स जो फर्स्ट वाली रोज़ फर्स्ट वाले कॉलम के साथ होगी, फर्स्ट वाली रो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये क्या आ जाएगी, -1 और 1 आ जाएगा, प्लस 1 और 1 आ जाएगा, और 3 are 3, माइनस के साइन है ये प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 3 are 9 +9। ये हमने पूरी को एक, फिर इनके अंदर थोड़ी स्पेस छोड़ने ताकि पता चले कि ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। अब हम इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ, इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ, इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे साथ पास आ जाएंगे। -1 को 2 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और अगर 3 को 5 के साथ करेंगे तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या होगा,
3 5 15 -15 का आ जाएगा। ये भी ऐसे ही होना है और ये भी ऐसे ही होना है। अब हमने सेकंड रो कैसे करना है? सेकंड रो करना है कि ये जो रोज़ है इसको सेकंड कॉलम से फिर करेंगे, यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो है 2 2s are 4। हम देखते हैं सेकंड रो को फर्स्ट पहले कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। सेकंड 2 1s are -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 0 0 1 के साथ जब होगा मल्टीप्लाई तो ये 0 आएगा, और 5 जब 3 के साथ होगा माइनस का साइन आएगा -50। वैसे ही होना है, बस थोड़ा सा ये जो है बिल्कुल सेम है। बड़ी इजी ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बड़े इजी क्वेश्चन, अब तो बड़ी क्लासेस में हो गए हैं तो बड़ा इजी है। अब हम देखते हैं थर्ड रो को भी, इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरह पहले कॉलम को रोज़ को हमने चेंज किया था मल्टीप्लाई करके। ये अब लास्ट वाली भी देख लेते हैं। 0 को जब हम 0 का प्रोसेस आ जाता है तो 0 एज इट इज़ 0 ही आ जाता है। आप भी खुशी किया करें कोई ऐसा आपको सवाल मिले जिसमें 0 ही हो। 0 को जब 1 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, चाहे साइन माइनस का हो चाहे साइन प्लस का हो। और फिर 0 को 1 के साथ, 0 को इसके साथ, फिर -2 को 1 के साथ आ जाएगा -2, और -2 -3 प्लस 3 2s are 6। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 6 आना। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? ये इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे 9 + 1 + 1, 9 और +1 10, और ये 1 11, ये हो जाएगा। फिर इनको कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई कर ले अगर आपको प्लस माइनस करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। अब ये भी इसी तरह ही सॉल्व होगा, ये भी आपको बता देती हूँ। प्लस और माइनस होगा तो ये -1 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे -1, और ये -1 -9 -10 आ जाएगा। ये भी इसी तरह ही होगा। 3 + 2 3 + -2 -2 + 3, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल एज इट इज़ होके ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। और ये देखें बड़े इजी वे में आंसर आ गया, बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिकली 2 पार्ट्स थे, तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही, इसका भी वही फाइंड करना है A ट्रांसपोज A। यहाँ पे हमने A ट्रांसपोज पहले ले लेना है लाइक दैट, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर लिया -1 2 3, बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ इसने भी होना है। ये देखें इसका भी आर्डर बिल्कुल वही है। ये देखें फिर हमने A ट्रांसपोज लिख लेना, फिर A लिख लेना है, और ये भी उसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने पीछे वाला किया है। -1 को 1 से किया, और ये 1 को 1 से किया 1, और -3 3 3s are 9, ये भी बिल्कुल देखें उसी प्रोसेस में। आप देख लें तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये 1 + 1 + 9, ये भी 11 ही आना है। दोनों पार्ट्स का सेम ही आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर ये आ जाएगा। हैंस वी प्रूव दैट A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, ये 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 7 के आगे सवाल थी, इसलिए मैं आपको ये भी करवाती हूँ। इफ़ ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू उन्होंने दी है या बी की, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ए का ट्रांसपोज बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना, रोज़ को कॉलम्स में हमने कर लिए। अब बी का ट्रांसपोज भी ऐसे ही है, जो रोज़ थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया, जो कॉलम से उनको रोज़। अब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है। ए और बी की वैल्यू ये थी 1 1s are 1 1 3s are माइनस और माइनस प्लस हो जाना था। ये देख 1 1s are 1 1 3s are माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा प्लस आ जाना और ये हो जाना। और ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने पहली रोज़ और सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई किया था, और ये हमारे पास वैसे ही आ जाना। सेकंड रो भी बिल्कुल वैसे ही है, 0 1s are 0 प्लस 3 3s are 9, बिल्कुल वैसे। अब जब हम इनको प्लस कर लेंगे 1 3 0 को, ये 4 आ जाएगा। 3 + 4 5 3 + 1 4, और ये 0 वैसे 12, तो ये आंसर आ जाएगा। हैंस ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमने ए बी कर लिया। अब इनका ट्रांसपोज लेना है। ए बी हमारे पास ये आई थी, और इनका ट्रांसपोज जब लेना है तो वो कैसे करना है, रोज़ ने कॉलम में चेंज होना है, कॉलम में रोज़, तो ये हमारे पास हो जानी है, लेफ्ट हैंड साइड आ जानी है। अब हमने राइट हैंड साइड देख ली है। राइट हैंड साइड थी हमारे पास यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। हमने बी ट्रांसपोज भी इधर लिया है और ए ट्रांसपोज भी लिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये यहाँ लिखेंगे और ये ए ट्रांसपोज की यहाँ, और इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे।
रोज़ को कॉलम के साथ और फिर रोज़ को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये भी बिल्कुल वैसे आ जाने देख। तो हमारी ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड 4957, राइट हैंड साइड 4957 के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 वी प्रूव डैट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी और ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये भी वही है, बस थोड़ी वैल्यूज चेंज है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, यहाँ पे बी। इसका भी वैसे ही लेंगे, ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रोज़ में। ये करने के बाद ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए लेफ्ट हैंड साइड का लेके ए बी पहले है, बाद में इनका होल ट्रांसपोज है। तो ए बी कर लेते हैं ए और बी को। यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई करना है पहली रोज़ को दूसरे के कॉलम के साथ, 1 1s are 1 प्लस 2 2s are, ये -4 आएगा, ये थोड़ी सी ना। और ये फिर बिल्कुल वैसे 1 -8 -3 + 2, ये भी 1 -8 है, ये 1 -4 -3 + 4। ये जब हो जाएगा फिर हम जब इनको माइनस से प्लस का प्रोसेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 -7 0 1 -1 और -5। ये -1 है। ये ना थोड़ी कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें तो ये बड़ी मिस्टेक आ जाती है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करते हैं। ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना ये, तो अब हम इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज सिंपल दो कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारा आंसर है -2 -2 0। ये बिल्कुल वैसे। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड इसकी क्या आती है। राइट हैंड साइड को हमने फर्स्ट इक्वेशन अभी भी कह दिया। राइट हैंड साइड हमने ए का ट्रांसपोज, उन्होंने कहा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का भी मैंने ले लिया था ट्रांसपोज और ए का भी। तो इनको यहाँ पे वैसे ही राइट करते हैं जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया और मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका भी देखें, ये -3 -7 0 इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इसकी भी हम रेफरेंस ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह, बस ये तो उससे भी ज़्यादा इजी क्योंकि इनके अंदर तो हमने ट्रांसपोज ले लेंगे। ए की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका फर्स्ट पार्ट ये वाला था। ए की वैल्यू को पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज रोज़ के कारण में बिल्कुल वैसे ही हमारा आ गया। अब ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह -1, ये वही वैल्यूज़ राइट करके कॉलम को रोज़ के साथ और रोज़ को कॉलम के साथ ये करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 14 -7 -7 14। अब ये हमारा पहले पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती थी, लेकिन अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है देखते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये वाली, इसी वैल्यू को हम राइट करेंगे, लेकिन साइड पे हमने ब्रैकेट नहीं लगानी। अब हमने इनके आगे सिर्फ सीधी लाइन लगानी है जो कि डिटर्मिनेंट की लाइन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, लेकिन ये इंटरचेंज कर लेंगे। लेकिन इन दोनों के मिड में क्या लगाना है, माइनस लगाना। तो ये देखें 14 को 14 से -7 को -7 से बिल्कुल वैसे ब्रैकेट में लिख कर माइनस लगाना है। और ये हमारे पास क्या आ जाता है ए ट्रांसपोज 147। बस ये बड़ा इजी सा सवाल है, ये आंसर आ जाए। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। ए ट्रांसपोज राइट किया, ए राइट किया और ये फिर उनको भी हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, इनको प्लस माइनस करके जो भी, तो ये आंसर हमारे पास आता है। अब हम आंसर को क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। अब देखें, अब ये थोड़ी ना ट्रिक क्या आपने समझनी है। ये 3, अब पहले तो हमने ये देखे 2 रकमों का ट्रांसपोज लिया था, सिर्फ 2/2 ऑर्डर का। अब हमने 3/3 ऑर्डर का लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये लेना क्या, आप इसको लें, इसकी ये वाली रो भी क्रॉस कर दें और ये वाली रो भी क्रॉस। तो क्या बचता है 5 1 1 10। तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या आएगा 13 लिख के 5 1 1 10। अब 13 को आपने साइड पे रखना है और इस चीज़ को आपने डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब फिर क्या करना है, फिर -4 को लेना है। -4 को लेने के बाद ये वाली रो और ये वाली रो, यानी वो जिस कॉलम और जिस रो में होता है उसको डिलीट कैंसिल करके अपने माइंड में आपने करना है। अपने पेपर्स में इस तरह लाइनें नहीं लगानी। आपने -4 9 1 और 10, ये भी हो गया, ये भी ऐसे लिखा -4। अब इसका देखें, अब हम मिड में साइन कर गए, इसमें आप लोगों ने अल्टरनेटिव साइन लगानी है। पहले का यहाँ पे 13 के साथ प्लस, इसके साथ माइनस, -4 के साथ माइनस और यहाँ पे फिर प्लस, यानी -+++1 जितनी मर्जी वैल्यूज आपने ऐसे लगानी। और थर्ड वाली वैल्यूज वैसी है, ये थोड़ा सा समझिए। 9
ये वाली और ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ के -4591 रहता है, तो ये भी हमारा आ जाएगा -4591। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह इंटरचेंज कर लेना है और इनके मिड में माइनस लगा लेना है। 5 का कैंसिल करें 15 और -1 माइनस लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 2 का तो आपको डिटरमिनेंट लेना आता है ना, तो ये जो साथ वाली वैल्यूज़ हमने लिखी है 13, 4, 9 आपने एज इट इज़ लिखनी है अभी। और ये जो वैल्यू होती है 50 - 1 49 होता है, इसको आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, इजी। तो ये हमारे पास आ जाना है 637 - 196, इसको करने के बाद, और ये -49 आएगा, इसको 9 से करेंगे तो 441 आ जाएगी, तो हमारे पास 0 के इक्वल आंसर है। तो इसका यही आंसर है। बस इसमें ट्रिक क्या यूज़ हुई है, 3/3 आर्डर का हमने डिटरमिनेंट लेना। अब ये जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, फर्स्ट थोड़ा इजी था इसलिए मैंने आपको करवाया वो पहले। ए ट्रांसपोज पहले हमने लेना है, ए की वैल्यू दी हुई है ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लगा के बता भी दी है एरो, पहले के रो और दूसरे के कॉलम को हमेशा यही याद रखना है, पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ। अब हम क्या करें, 3 3 = 9 + 1 1 = 1, ये तो 2/2 आर्डर का, ये तो ज़्यादा ईजी है। ये करने के बाद हमारे पास ये आंच आ जाता है। अब हमने इनका डिटरमिनेंट लेना था, ये भी देखें 3/3 आर्डर का ही डिटरमिनेंट हमारे पास आया है। अब हमने 3/3 आर्डर का डिटरमिनेंट जैसे पीछे लिया था, 10 को लेके ये वाली रो और ये वाली रो कैंसिल करके जो हमारे पास बचे 8 8 8 10, फिर प्लस, पहले इसके साथ प्लस था, यहाँ पे माइनस आ, मैंने नीचे माइनस ही लगाई, ऊपर मेरे से थोड़ी गलती, माइनस यहाँ आना है, अल्टरनेटिव साइन लेने हैं, पहले प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा ये चीज़ें। माइनस है, ये जो -8 ये लेना है, ये वाली और ये वाली रो छोड़ के 8 6 8 10 बचता है, ये थर्ड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही करें। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 2/2 आर्डर का तो हमें डिटरमिनेंट लेना आता है, तो हमने क्या करना है 2/2 आर्डर का ये डिटरमिनेंट ले लिया है, तो हमारे पास ये आ जाते हैं, ये 80 - 64 16 का आता है। और जो हमारे पास पहली वैल्यू होती हैं ये वाली, इनको हमने लास्ट में के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनके साथ साइंस होते हैं प्लस माइनस के, प्लस माइनस करके देखें ट्रांसपोज ए का जो ए ट्रांसपोज होता है, ए × ए ट्रांसपोज, वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। लास्ट क्वेश्चन में भी 0 के इक्वल आया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका मैं पहले सेकंड पार्ट ही करवाऊँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है। ए की वैल्यू सिर्फ उन लोगों ने हमें दी है। बेसिकली जो वैल्यू जो क्वेश्चन है वो क्या, a² - 5a + 4i। आई की वैल्यू तो इधर है ही नहीं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और -x भी इधर हमें फाइंड करना है। देखते हैं a की वैल्यू, हमने क्या करना है, a का स्केयर फाइंड करना है, तो रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। a का स्केयर इक्वल होता है a.a, यानी a × a। तो हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 201, देखो a की वैल्यू हमने राइट की है, तो a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, उसी मेथड से जिस तरह हमने पीछे किया हुआ है ट्रांसपोज में, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, बिल्कुल वही तरीके से। ये देखो, पहली रो को पहली कॉलम से, दूसरे रो को दूसरी कॉलम से, और पहली रो को पहली कॉलम, दूसरी तीसरी से। और ये हमारी देखो 4 0 2 0 + 1 1 0, यहाँ पे प्लस, ये जो होता है ना मल्टीप्लाई प्रोसेस में, यहाँ पे प्लस आता है, और डिटर्मिनेंट प्रोसेस में माइनस आता है, ये याद रखना है। ये हमारा हो गया, ये तीनों जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 + 1 5 0 -1 -1, क्योंकि 0 में -1 करेंगे तो 0 तक 0 ही रहेगा, तो -1 आ जाएगा। और 2 ऐसे कैसे आ जाइए, हमारी वही आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, a का हमने स्केयर फाइंड कर लिया, हम अब 5a फाइंड कर लेते हैं, -5a + 4i, ये हम करते हैं। a का स्केयर हमारे पास जो आया था, ये देखिए a का स्केयर हमारे पास आया था 5 - 1 2, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, ये a का स्केयर राइट किया, -5a -5 वैसे ही लिख लिया, a क्या वैल्यू लिखी जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी, +4i। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, a² - 5a + 4i - x = 0। अब हम लोगों ने क्या किया है, ये जो -x है इसको इस तरफ ले गए हैं, जो हमारे पास क्या बना है, a² - 5a + 4i = हमने x कर लिया हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, x इस तरफ चल जाएगा, +4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये -5 क्या है हमारे पास, -5 है। अब हम 5 को इसके साथ अंदर वाले सब के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है, रोज़ कॉलम को नहीं, बस 5
5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, ये देखें 5 0 0, 5 1 ज़ार 1 5, 5 1 ज़ार 5, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे। और 4 को भी हमने जब मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये देखें जो 1 1 है ये 4 हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस और इसको प्लस। ये जो माइनस साथ लिखा हुआ है इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये अलग है। जैसे हमने अभी 5 को करना है मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को, ये देखें अब हमने क्या करना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस है 5 माइनस 10 प्लस 4, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 5 माइनस 10 प्लस 4, ये वैसे राइट किया। -1 माइनस 0 प्लस 0, ये देखें, और फिर 2 माइनस 1 प्लस 0, ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे। ये इसको ये अब लास्ट वाला भी देख लें, 0 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 0, यानी फर्स्ट तीनों का फर्स्ट देख लेना एलिमेंट, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। तो ये हम जब इनको जो इनके अल्टरनेटिव साइन है प्लस या माइनस के, इनको हम करते हैं 5 माइनस 10 में से अगर -5 प्लस 4, तो -5 प्लस 4 1 आता है, 4 में से 5 निकाले तो -1 आता है ना। तो ये हमने बिल्कुल वैसे करना, यही हमारे पास आंसर आ जाना है। इसका -5a प्लस 4i का जो आंसर है वो x के इक्वलेंट, यही हमारे पास आंसर आ जाए। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ऊपर वाला तो सेकंड पार्ट था ना, तो ये 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ फाइंड x, देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी फाइंड है, इफ़ 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b, इफ़ उन्होंने वैल्यू बताई है a और b की, a की ये वैल्यू, b की ये वैल्यू, a की वैल्यू है 2x है, यहाँ पे हमने करना है, तो 2x को हम साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, हमने फाइंड करना है, रकम जो हमने जो फाइंड करने के लिए दिया वो ये है। लेकिन अब हमने इसको आगे से सॉल्व करना है, तो 2x इस तरफ, b -3 है ना, तो ये +3 है, b यहाँ पे राइट कर लिया, ये एज इट इज़ +3 वैसे ही लगा लिया जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे, और ये वैसे ही a की वैल्यू वैसे। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और बाद में जो इसके साथ, तो अब 1 या 2 + 6 3 -3 प्लस 9, ये देखें बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने पीछे कर लिया था। तो ये जब इनको हम प्लस माइनस जो भी साइंस है उसको हम अगर सॉल्व करके देखें, तो ये हमारे पास ये आता है। अब हमारे पास जो इस साइड वाली रकम है ये 2x आ रही है, हम लोगों ने x फाइंड करना है, तो हम लोग इसको इधर यहाँ पे ला के डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ला के डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 8, ये ठीक है। ये अभी यहाँ पे आकर अभी सिर्फ डिवाइड हुआ है, और आगे से डिवाइड का प्रोसेस आ गया है। x जो सारी वैल्यू थी 8 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आपने किया ना कि डबल आ गया साइन, ये भाई अब इसने हल लिया ऐसे होना है, तो हम क्या करें, तो ये सारा करके ये चाहे तो आप इतना आंसर लिख लें, क्योंकि हमें रकम जो मिली थी वो ये ओवर में मिली थी, चाहे तो आप ये साथ हल कर लें, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और -5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, चाहे पॉइंट में ले आए, यही बस आंसर है, बड़े इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 1.1 का, जो एज ए MCQs आपको आ सकते हैं, लाइक दैट देखें, A का ऑर्डर है M क्रॉस N और B का ऑर्डर है N क्रॉस P, तो अब C का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, तो C का ऑर्डर क्या होगा, ये तो रोज़ और ये कॉलम्स है, ये पहले के CR होता है ना वैसे ऑर्डर, तो ये रोज़ और ये कॉलम्स, तो कॉलम और रोज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, तो हमारे पास पीछे जो ऑर्डर बढ़ता है वो 5 M और P बचता है, तो ये हमारे पास P का क्या ऑर्डर आ जाएगा, M और P। कोई और भी क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एन मैट्रिक्स हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स, देन हाउ मैनी रोज इन दिस, तो हमें पता होना चाहिए कि रोज जो है वो N है, तो ये हमने और रो N पे आंसर आप लोगों ने लगाना है, मैं आपको क्विज दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, अगर हमारे पास एक वैल्यू हो ABCDEFGH जिनका दोनों का ऑर्डर है 2/2, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, ये इसको कॉलम को रोज़ के साथ है, रोज़ के कॉलम से A E के साथ, और इनके दरमियान मैंने आपको बताया था, ये मैंने बेसिकली सही से आपको दिखाया कि दरमियान में आप लोगों ने प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगा के BG और सेकंड से AFBH ये हमने लगा लेना, तो ये इसका आंसर AEBG है। जो हमारी जो है
फर्स्ट ईयर की 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। फ़ी अमानुल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।